हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़की को घर कैसे लेकर आएं? ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि सर हमारी शादी हो गई, 1 महीने पहले हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, हमने सिर्फ आर्य समाज करी थी या मेरी रजिस्ट्रेशन करी थी, तो हम उसके बाद लड़की को घर कैसे लाएं? इसके लिए सबसे पहले आपका जानना ये ज़रूरी है कि मान लीजिए आप लोगों ने शादी करी, XYZ किसी भी प्रोसीजर से करी, कहीं से भी आप कर रहे हैं, लड़की को आपने अपने घर भेज दिया, आप खुद अपने घर पे हैं। वैसे तो हमारा सजेशन यही रहता है कि लड़का और लड़की जब शादी कर रहे हैं उस दिन से ही वो अपने घर पे अलग से रहें। फिर भी अगर इन केस अगर कोई ऐसा करता है कि उसने लड़की को अपने घर पे भेज दिया, खुद यहाँ पर है, अब 2-3 महीने निकल गए हैं, जितना भी उनकी प्लानिंग थी कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कि हम लड़की को अपने घर लेकर आ रहे हैं, लड़की आना चाहती है लेकिन उसके घर वाले नहीं आने दे रहे हैं, तो अब उसके बाद क्या रेमेडी है, हम किस तरह से लीगली उसको लेकर आ सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उनको लेकर आ सकते हैं। आप चाहें तो जो लड़की का लोकल थाना पड़ता है वहाँ जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी बीवी को ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने पकड़ के रखा हुआ है और वो मेरी बीवी को मेरे पास नहीं आने देना चाह रहे। आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी दिखा सकते हैं। बट हर आदमी जो है पुलिस के प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना चाहता, वो इस तरह का काम नहीं करना चाहता। प्रोसीजर तो ये भी है लेकिन कोई फॉलो ना करे तो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है, अगर आपने सिर्फ आर्य समाज करी है और आपके पास आर्य समाज, अगर आपने शादी करी है, आपने निकाह किया, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, आपके पास आपकी शादी की निकाह की उस टाइम की, अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं, आपके पास पूरे प्रूफ हैं, तो आप कोर्ट के थ्रू जाके सेक्शन 9 की एक रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक एप्लीकेशन होती है, वो लगा सकते हैं, जिसमें कोर्ट जो है लड़की के घर वालों को नोटिस करती है, लड़की के एड्रेस पर नोटिस जाता है जिसमें उनको जवाब देने के लिए कहा जाता है कि मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब हो गया कि जो शादीशुदा आपका वैवाहिक जीवन है, अगर एक भी स्पाउस, कोई भी, ये लड़की के लिए भी है लड़की के लिए भी है, दोनों में से कोई भी लगा सकता है इस चीज़ के लिए कि दूसरा स्पाउस उसके साथ नहीं रह रहा है, जो मतलब आपने शादी करी है और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो रिस्टोरेशन, आपके राइट्स को रिस्टोर करने के लिए एक ये एप्लीकेशन लगाई जाती है। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कोर्ट में से कहा जाता है, वो आप लगा सकते हैं। अगर लड़की के घर वाले उसको नहीं भेज रहे हैं या लड़की आने में उसको कोई दिक्कत फेस हो रही है या नहीं आ पा रही है, तो आप ये अगर एप्लीकेशन लगाते हैं, इसके अंदर आपको अपनी शादी के प्रूफ लगाने पड़ेंगे। जिस तरह से आपने शादी करी है, अगर सिर्फ मैरिज करी, आर्य समाज करी है, तो उसके प्रूफ लगाने पड़ेंगे। कोर्ट अगर चाहे तो जहाँ से आपने शादी करी है, अगर सिर्फ आपने शादी कर रखी है, तो वो आर्य समाज से उनका जो रजिस्टर वो जो मेंटेन करते हैं वो भी मंगा सकती है। और जो पंडित जी थे, अगर शादी को लेकर कोई सवाल उठता है तो उसमें पंडित जी से भी विटनेस हो सकती है। तो इसीलिए बार बार इस चीज़ के लिए आपसे कहा जाता है कि आप जब भी शादी या रजिस्ट्रेशन उसमें करते हैं तो जो आर्य समाज है या जो भी आपकी शादी करा रहे हैं वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वो इस चीज़ के लिए रजिस्टर हो, ताकि उनके पास रिकॉर्ड जब आपको ज़रूरत हो तो वो मिल सके। चाहे वो आर्य समाज करा रहे हों या फिर कोई ऐसे रजिस्टर संस्था हो जो शादी कराने के लिए रजिस्टर जिन्होंने कराया हो वो करा रहे हों, कोई भी हो, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है उनको बुला लेती है अगर वो वेरीफाई करना है। और जब नोटिस लड़की के घर पे जाता है कि भाई आपके हस्बैंड ने इस तरह से एप्लीकेशन लगाई, मतलब पूरा प्लान फाइल होता है उसके अंदर, जब एप्लीकेशन आप पूरी फाइल की जाती है, तो जब वहाँ से आती है तो लड़की अपने आप ही कोर्ट में आके फिर जवाब देती है। और उस टाइम लड़की जो है बिल्कुल सच बोले, उसके दिल में जो है, ये उन लड़कियों के लिए है, अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है और उनके पास कोर्ट में अपीयर होना होता है तो दबाव में आके कभी कोई जवाब ना दें। कोर्ट में आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप चाहें तो मजिस्ट्रेट से ये भी कह सकते हैं कि सर मैं आपसे, अगर आप इजाज़त दें तो हम चैम्बर में 2 मिनट में अपना स्टेटमेंट जो है अकेले में देना चाहते हैं। तो जज साहब, हो सकता है कोर्ट से आप अगर किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के दबाव में आ रही हैं, तो वो उन सबको बाहर करके सिर्फ आपकी स्टेटमेंट ले लें। तो ये भी तरीका है। अगर, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लड़की अगर वहाँ पर आएगी तो उसके साथ में उसके घर वाले भी होंगे और वो प्रेशर में जो है जवाब देगी। पहली बात तो प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने जो भी काम किया है वो लीगल तरीके से अगर किया है तो उसके बाद प्रेशर में आने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनके सामने जवाब देने में आपको दिक्कत है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जज साहब से, वो
जिन लोगों से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो उनको बाहर भेज देंगे, फिर आपकी स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड करा ली जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वो प्रोसीजर था कि जब शादी के बाद लड़की घर पे आने में असक्षम है या घर वाले नहीं भेज रहे हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी है, तो आप इस तरह से उसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।